हो, उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई कहे, उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है अगर उन्हें न दे तो हमारा उससे क्या लाभ। हालेलुया। आज संसार के लोग, किसी बहन की बेटी की शादियां पड़ती है, लोग देखते हैं, उनको 10, 25, 10,000, 5,000 रुपए मदद कर देते हैं, लेकिन हम आप अपने भाई को देखते हैं कि हमारा भाई दुखी थे, परेशान है, लेकिन हम उसको मदद नहीं करते हैं। आज हम डॉक्टर को देखते हैं कि किसी का फलाना का बेटा अगर भर्ती है, अगर वो कह दिया कि हमें 10,000, 20,000 की मदद कर दो, और हम उठाकर उसको 10,000, 20,000 की मदद कर देते हैं, उसका बेटा यहाँ तक कि जान नहीं बचा, फिर भी मर गया, लेकिन फिर पैसा हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे ब्रदर, हमारे कनिष्ठा दिखाते हैं, अगर तुम गैरों के साथ अगर करके दिखाओ तो जाने, यीशु ने तो दुश्मनों से भी प्यार किया, अपनों से भी प्यार किया, गैरों से भी प्यार किया, तो हमें भी सबसे प्यार करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि अगर कोई भाई नंगे हैं, उघारे हैं, उन्हें भोजन की घटी हो, उन्हें वस्त्र की घटी हो, अगर हमारे पास है, अगर हम उस पर तरस नहीं खा रहे हैं, तो परमेश्वर के विरुद्ध में हम पाप कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज के जमाने में बहुत सारे ऐसे भाई हैं, बहुत गरीब हैं, जो बीमार हैं, परेशान हैं, हम उनसे मिल नहीं पाते हैं, बीमारी में बेचारे पड़े हैं, कोई उनको यीशु मसीह का संदेश देने वाला नहीं है, नग्न हैं, उनके पास वस्त्र नहीं है, क्या हम उससे नहीं दे सकते हैं? भूखे हैं, क्या उनके हम भोजन नहीं पहुंचा सकते हैं? क्या उनकी घटी है, क्या उनकी घटी में हम उनकी जरूरत को पूरी नहीं कर सकते हैं? क्या हम उसे पूछ नहीं सकते हैं कि क्या हमारे लिए कोई सेवा है, क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? वो आशीष लेने के आप क्या बनिए, हकदार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसमें शामिल हो जाइए कि मैं भी आपका साथ, आपका मदद करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में आपने सामरिया का दृष्टांत सुना है। किसी नगर में एक मनुष्य जा रहा था, रास्ते पकड़ के, और डाकुओं ने क्या किया, उसे पकड़ के खूब मारा, खूब मारा, मारकर उसकी सारी सामानें ले लिया, उसके कपड़े छीन लिया, उसके पैसे छीन लिया, उसे घायल करके, जख्म भर के उसे रास्ते में छोड़ के चले गए। हालेलुया, हालेलुया। उसी रास्ते से एक मनुष्य गुजरा, वो भी मुंह फेर के उससे चला गया। एक और गया, दूसरा गया, ले भी गया, उसको भी देखा, वो भी उसी का हमसे क्या लेना देना। वो बेचारा रास्ते में छटपटा रहा था, जख्मों से भरा हुआ था, खून बह रहे थे, लेकिन उसने उस पर तरस नहीं खाया, वो भी मुंह फेर के कतरा के चला गया। फिर एक तीसरा व्यक्ति वहां से गया, याजक, वो अपनी सवारी लेकर गया, उसे देखा, उस पर तरस आया, और उसने अपनी सवारी पे लादा और उसे उठाया और सराय में ले गया, और लोगों से कहा कि इसकी सेवा टहल करना, जो कुछ लगेगा मैं तुम्हें वापस आने के बाद भर दूंगा, तब तक ले इसकी सेवा हमेशा करते रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने पूछा, किसने उस पे दया किया, किसने उस पे तरस खाया, पहले वाले ने या दूसरे वाले ने या तीसरे वाले ने? तीसरे वाले ने। जोरदार ताली से प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। हम क्या करते हैं, जिस प्रभु ने आपको जीवन दिया, जिस प्रभु ने आपको चंगाई दिया, जिस प्रभु ने आपको बीमारी से आजाद किया, गरीबी से आजाद किया, आप आगे बढ़ने लगे, लेकिन प्रभु ने आपका जीवन को बदल दिया, लेकिन हम परमेश्वर पर तरस नहीं खाते कि प्रभु ने हमें कैसे से कैसे कर दिया और हमें उसके भोर में होना चाहिए कि नहीं। आप जख्म से भरे थे, बीमारी से दबे थे, गरीबी से दबे थे, दुष्ट आत्माओं के वश में पड़े हुए थे, आपको प्रभु ने शांति दिया, आपको प्रभु ने चंगाई दिया। ब्रदर ने खड़े होकर प्रार्थना किया, ब्रदर उपवास कर कर आपके लिए खड़ा होकर सुबह से लेकर शाम तक बिना खाए पिए उपवास कर करके 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने तक ले आप पे तरस खाया कि प्रभु से चंगा कर दे, प्रभु उसके पाप को क्षमा कर दे, प्रभु उसकी बीमारी को मिटा दे, प्रभु उसकी गरीबी को कम सुनने दे, और आपको प्रभु ने आराम दिया और आपको चंगाई मिला, लेकिन आप उस पे तरस नहीं खाते हैं।
हमें तरस खाना चाहिए उस परमेश्वर पे, और हमें तरस खाना चाहिए उस ब्रदर पे कि जिस ब्रदर ने हमें वचन सुनाया और आज हम चंगे हो गए। हालेलुया। तो हमें भी तरस खाना चाहिए। कोई भाई बीमार हो, नग्न हो, भूखा हो, प्यासा हो, भोजन हमारे पास पर्याप्त हो, तो हम उस परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भवन में हम तरस खाएं, क्योंकि सब कुछ किसकी बदौलत है? परमेश्वर की बदौलत। इसलिए आपका उद्धार होगा। प्रभु कहता है कि अगर तुम न दो और खाली उससे कहो कुशल से रहो, अच्छे से रहो, तो कहने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप उसको जो जरूरत है उस घटी को नहीं दे रहे हैं, उस जरूरत को आप पूरी नहीं कर रहे हैं, तो आपका उद्धार होने वाला नहीं। क्या ऐसा कोई आपका उद्धार करा सकता है? नहीं। क्या ऐसा कभी आपका कभी उद्धार हो सकता है जीवन में? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। केवल कहने से नहीं, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, और जो वस्तु उसकी देह की आवश्यकता है उसे तुम न दो, तुम्हारा क्या लाभ? तुम्हें प्रभु के आने से क्या फायदा? हमें प्रभु के पास आने से उस पर चलना है, जो हमारा प्रभु जैसे कह रहा है हमें उस पर चलना है। हालेलुया। केवल कहने से हमारा उद्धार नहीं होगा, हमें उसको जरूरत है देना, और उसको देने से हमारा उद्धार स्टार्ट होता है। हालेलुया। बाइबल में आपने चुंगी लेने वाले जक्कई का वचन आपने सुना, लूका 19 में। जब यीशु मसीह को देखने की आस लगाता था चुंगी लेने वाला जक्कई, तो कद में बहुत छोटा और दिमाग में बहुत तेज था। हालेलुया। उम्र नहीं देखी जाती है प्रभु के पास, इंसान की उम्र नहीं देखी जाती है, हाइट नहीं देखा जाता है, उसका दिमाग देखा जाता है कि दिमाग परमेश्वर कितना उसको दिया है। हालेलुया। यहाँ पे हमारे पिता के समान, माता के समान हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ पे आते हैं, वचन सुनते हैं, क्योंकि ये वचन देने वाला कौन है? परमेश्वर देता है। जो हमें परमेश्वर वचन देता है, मेरे मन में डालता है, मैं वही बोलता हूँ। आज की वचन कुछ ऐसी है जो आप अगर उस पर चलोगे तो आपका उद्धार निश्चित है। आपका उद्धार निश्चित है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि प्रभु कहता है कि जो आवश्यकताएं हैं, जो घटी है, उस आवश्यकताओं में हम साथ ना दें, उस घटी को हम ना पूरी करें, तो हम केवल विश्वास करने से नहीं, हम कर्म के साथ क्या करें? विश्वास करें। हालेलुया। कर्म के द्वारा भी विश्वास करें, केवल विश्वास के द्वारा नहीं, कर्म भी होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जक्कई ने यीशु मसीह के सामने क्या बोला? बोला, आज मैं आधी संपत्ति का आधा भाग गरीबों को दान करूंगा। तो प्रभु ने क्या बोला कि तू भी अब्राहम के वंश का है, तू भी वह अब्राहम के वंश के घराने का है। हे जक्कई, आज से तेरे घर का उद्धार हो रहा है, आज से तेरे घर का उद्धार हो रहा है। लेकिन जक्कई के इतना बड़ा दिल, आज कोई ऐसा है मनुष्य जो अपनी संपत्ति को आधा दे दे ईश्वर को? कोई नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन चुंगी लेने वाला जक्कई ने कहा, मैं आधी संपत्ति का आधा भाग में दान करूंगा। किसको? किसको दान करूंगा? कंगालों को, गरीबों को। आप देखिए कौन कलीसिया गरीब है, कौन चर्च गरीब है, कौन पास्टर गरीब है। हमारे पास परमेश्वर ने पैसा दिया है तो हम उस कलीसिया में दान करें, ताकि उस कलीसिया को आगे बढ़ाएं, हम व्यवस्था में शामिल करें, हम व्यवस्था को बढ़ाएं, हम अपने लिए आशीष प्राप्त करें। हालेलुया। सबके एक सामूहिक कार्य करने से, एकता बनाने से आपका उद्धार होगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस भाई ने इस पत्थरों को रखाया होगा, जिस भाई ने इस ईंटे में पैसे दिए होगा, जिस भाई ने सीमेंट में पैसे दिए होगा, आज यहाँ पे 50 बहने बैठकर अगर प्रभु की वचन को सुन रही है, तो क्या उस भाई के घर में आशीष नहीं जाती होगी? जाएगी। तो देखिए कि हमारा परिवार, हमारा उद्धार कैसे होगा। हमारे लिए चर्च में कौन सा काम बाकी कि हम कर सके। हमारे पास जो व्यवस्था है, हमारे पास धन है, दौलत है, रुपया पैसा पर्याप्त है, लेकिन आप उस जगह देखिए कि काश ये ब्रदर का अधूरा काम पड़ा है, हम अपने तरफ से पूरा कर दें। कोई बहाने सोचे कि हमारे तरफ से ये हो जाए, कोई अपने तरफ से, सब लोग अपने दिमाग से अपनी बात को रखें कि बोले कि हमारे तरफ से ये 1000, हमारे तरफ से 2000, हमारे तरफ से 1000, ये आप करके ये काम को पूरा करा दीजिए।
हालेलुया। तब आपका विश्वास भी बड़ा होगा, आपका कर्म के द्वारा आपका उद्धार निश्चित है, केवल कहने से। हालेलुया हालेलुया। एक भाई की मैं गवाही देता हूँ खजरूट का। एक ब्राह्मण परिवार आए थे और जब कलीसिया घर पे चल रही थी तो वो भाई को